हेलो व्यूअर्स, आज मेरे वीडियो का विषय है सिमली। इससे पहले हम लोग मेटाफर देख चुके हैं। मेटाफर क्या है? प्रीवियस वीडियो में मेटाफर का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन है। आज सिमली का फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में दे रहे हैं। Simile is a figure of speech that compares two different things in an interesting way using the word like or as. अब simile को हम लोग क्यों यूज करते हैं? Simile, the purpose of a simile is to spark an interesting connection in readers or listeners' mind. पोएट जब सिमली का यूज करते हैं तो वो अपने पोएम को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि जब रीडर्स उसे पढ़े या लिसनर्स उसे सुने तो वह बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए सिमली का यूज करते हैं। अ सिमली इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, और यह पूरा कॉमन फिगरेटिव लैंग्वेज है। Similes examples can be found just about anywhere, from poems to song, lyrics and even in everyday conversations. हम केवल इसे पोएम्स में ही नहीं, सॉन्ग्स में भी देखते हैं और एवरीडे कन्वर्सेशन में भी इसे यूज करते हैं। और simile are used in literature to make writing more vivid and powerful. जब हम इसे लिटरेचर में यूज करते हैं तो क्यों यूज करते हैं? इसे विविड एंड पावरफुल बनाने के लिए। इन एवरीडे स्पीच दे कैन बी यूज टू कन्वे मीनिंग क्विकली एंड इफेक्टिवली। एवरीडे स्पीच में क्यों यूज करते हैं? ताकि हम जो बोल रहे हैं वह बहुत ही उसका क्विक मीनिंग हो और इफेक्टिव मीनिंग हो, इसलिए हम लोग जो है उसको यूज करते हैं। Similes can make our language more descriptive एंड इंजॉयबल। सिमली हमारे लैंग्वेज को बहुत ही डिस्क्रिप्टिव बनाती है और इंजॉयबल बनाती है। राइटर्स, पोएट्स एंड सॉन्ग राइटर्स मेक यूज ऑफ सिमलीज ऑफन टू एड डेप्थ्स एंड एम्फसाइज व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे टू द रीडर और लिसनर इन अ विविड वे। और चाहे वो पोएट हो, चाहे वह राइटर हो, चाहे वह सॉन्ग राइटर्स हो, वह सिमली का यूज करके वह अपने सॉन्ग में, पोएम में डेप्थ दिखाते हैं और एम्फसाइज करते हैं कि वह जो बोलना चाह रहे हैं रीडर्स को वह बहुत ही ज़्यादा विविड वे में होता है और वह रीडर्स को, लिसनर्स को सुनने में अच्छा लगता है। सिमलीज कैन बी फनी, सीरियस, मीन और क्रिएटिव। कुछ भी हो सकता है। सिमलीज जो है कुछ भी हो सकता है, फनी भी हो सकता है, सीरियस भी हो सकता है, मीन भी हो सकता है, निम्न कैटेगरी का भी, और क्रिएटिव भी हो सकता है। सिमलीज आर ऑफन यूज्ड इन क्रिएटिव राइटिंग, लेकिन सिमली का जब हम राइटिंग में यूज करते हैं तो वो बहुत ही उसमें क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, हम लोगों ने सिमलीज के बारे में देख लिया। अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, इसका डेफिनेशन बताते हैं। A simile is a figure of speech that compares two different things. That compare two different things in an interesting way by using the word like
और as. ठीक है. A simile is a figure of speech that compares two different things in an interesting way by using the word like और as. और मेटाफर किसको कहते थे? मेटाफर किसको कहते हैं? मेटाफर कहते हैं वह भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, उसमें भी कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स का होता है, लेकिन उसमें यह नहीं होता है, यह लाइक और एज नहीं होता है, उसको मेटाफर कहते हैं. ठीक, क्लियर? अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें. एज क्यूट एज अ बेबी. एज क्यूट एज अ बेबी. वह इतना क्यूट है जितना बेबी होती है. ठीक है. दूसरा हम कह सकते हैं एज शाइनी एज अ न्यू पेन. जितना न्यू पेन शाइनी होता है उतना ही वह शाइनी है. ठीक है. हम लोग देख लिए कि कैसे सिमिली में एज का यूज होता है. अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which two essentially dissimilar objects or concepts are expressly compared with one another through the use of like or as. Simile is used as a literary device. Simile को literary device के रूप में यूज किया जाता है to assert similarity. क्या बताने के लिए? सिमिलैरिटी बताने के लिए विद द हेल्प ऑफ लाइक और एज. लाइक और एज के हेल्प से विच आर लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स दैट एस्टैब्लिश इक्विवेलेंटली. ठीक है. अ प्रॉपर सिमिली क्रिएट्स एन एक्सप्लिसिट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर डिफरेंट एनफ फ्रॉम ईच अदर सच दैट their comparability appears unlikely. ऐसा डिफरेंस होता है जिसमें दोनों में कंपेयर तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हम कंपेयर करते हैं लाइक और एज लगा के, तो वह सिमिली हो जाता है. तो हम क्या क्या देख सकते हैं इसमें? अ सिमिली इज अ फ्रेज दैट यूजेज अ कंपैरिजन टू डिस्क्राइब. फॉर एग्जाम्पल, लाइफ कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सिमिलर टू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट. ठीक है. लाइफ को यदि हम लाइफ कहें कि लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, तो कहाँ चॉकलेट और कहाँ लाइफ, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, फिर भी हम लोग उसको दोनों में कंपेयर कर रहे हैं. सिमिलीज आर लाइक मेटाफर्स, बट मेटाफर्स आर नॉट द सेम एज सिमिलीज. सिमिली जो है मेटाफर के समान है, लेकिन मेटाफर जो है सिमिली के जैसा नहीं है. सिमिलीज आर ग्रेट फॉर फेमस ऑथर्स, पब्लिक स्पीकर्स एंड फोल्क्स who wants to make their writing as exciting as spontaneous show or of fireworks. और भी एग्जांपल्स में देख लेते हैं. Sly as a fox, slept like a dog, ठीक है. ये भी यहां पर भी ये क्या है? सिमिली यूज हुआ है. लाइक है, एज है, और स्लेप्ट लाइक अ डॉग. यहां लाइक यूज हुआ है, इसलिए यह क्या है? सिमिली है. There are many common examples of similes used in everyday conversation and writing. Overall, as a literary device, simile functions as a means of creating an equivalent comparison or establishing similarities between two seemingly different things. This is an effective figure of speech. For readers,
in that similes can create an association between two dissimilar entities or ideas that illuminate each other and enhance the meaning of both. Simile is an essential literary device for writers of both poetry and prose. It is important that writers construct proper similes so that the comparative meaning is not lost for the reader. In fact, like metaphors, similes are dependent on the understandable combination of a principal term and a secondary term. The principal term conveys the literal entity to be described, and the secondary term is used figuratively to add meaning. For example, cat's fur felt smooth as silk. अब यहाँ पे प्रिंसिपल टर्म क्या है? द प्रिंसिपल टर्म इज कैट्स फर एंड सेकेंडरी टर्म क्या है? सेकेंडरी टर्म इज सिल्क. By comparing the smooth feel of cat's fur to the feel of silk, the reader's understanding of the texture of both things is enhanced through figurative language. ठीक है? अब सिमिली क्या करता है? क्रिएट इमेजरी. सिमिली जो है इमेजरी भी क्रिएट करता है. सिमिलीज allows writers to create imagery for readers through figurative language that might otherwise be limited by just descriptive language. In other words, an effective simile eliminates the need for excessive explanation or description on the part of the writer. यह क्या करता है? जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है वो सबको हटा देता है और थोड़ा शॉर्ट में जो है यह बहुत ही अच्छा लैंग्वेज को बना देता है. Instead, by creating similarity through comparing two different things, an image is created for the reader to allow the greater meaning and understanding. This imagery is a powerful result of using simile as a literary device. Okay? यह क्या करता है? इमेजरी क्रिएट करता है. और क्या करता है? जनरेट थॉट्स एंड इमोशन. यह सिमिली जो है थॉट को जनरेट करता है और इमोशन को भी जनरेट करता है. When writers utilize simile as a literary device, it generates thoughts on the part of reader regarding the logic or truth in such a comparison. ठीक है? These thoughts in turn can evoke emotion. और यह थॉट क्या करता है? इमोशन को इवोक करता है इन द रीडर. कहा? रीडर में. थ्रू द रियलाइजेशन दैट द कंपैरिजन इज वैलिड एंड रिफ्लेक्ट्स अ लेवल ऑफ ट्रूथ दे मे नॉट हैव अंडरस्टूड बिफोर. Similes are especially effective in poetry as a means of portraying truths in a lyrical yet concise manner. यह मोस्टली जो है हम लोग कहाँ देखते हैं? पोएट्री में यूज देखते हैं इसका. एंड मेटाफर, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन simile and metaphor. दोनों में हम लोग एकदम सीधा सा हम लोग जानते हैं कि दोनों में जो कंपैरिजन होता है, दोनों में कंपैरिजन किससे होता है? टू डिसिमिलर थिंग्स से. और एक में जब हम कंपेयर करते हैं तो हम लाइक और एज लगाते हैं और दूसरे में अलाइक और एज नहीं लगाते हैं. बस यही ओवरऑल जो यही डिफरेंस है. While both similes and metaphors are used to make comparisons, the difference between similes and metaphors comes down to a word. Similes use the words like or as to compare things. जैसे life is like a box of chocolates. In contrast, यदि हम metaphor हम लिखें तो क्या बोलेंगे? Directly state a comparison. Love is a battlefield. ठीक है? तो यहां भी जो है लव और बैटलफील्ड का जो है तुलना, दो डिफरेंट डिसिमिलर थिंग्स है, लव और
बैटलफील्ड, लेकिन यहां पे दोनों का कंपैरिजन हुआ है विदाउट यूजिंग लाइक और एज, जबकि लाइफ इज लाइक, life is like a box of chocolates. चॉकलेट्स, ये हो गया सिमिली. लव इज अ बैटलफील्ड. ठीक है, ये हो गया मेटाफर. लाइफ इज लाइक अ बॉक्स, यहां पर क्या यूज हुआ है, लाइक यूज हुआ है. लाइफ का कंपैरिजन किससे हो रहा है, बॉक्स ऑफ चॉकलेट से हो रहा है. दोनों क्या है, डिसिमिलर थिंग है. लाइफ इज अनदर थिंग, बॉक्स इज अनदर थिंग. तो यहां पे लेकिन लाइक लगा के दोनों डिसिमिलर थिंग्स को जो है कंपैरिजन किया जा रहा है, इसलिए यह क्या है, सिमिली है. और लाइफ इज अ बैटलफील्ड, और यहां पर किसका किसका कंपैरिजन हो रहा है, लव का कंपैरिजन बैटलफील्ड से हो रहा है. दोनों डिसिमिलर थिंग्स है, लेकिन यहां पर यूज लाइक और एस का नहीं हुआ है, इसलिए यह क्या है, मेटाफर है. यही आपका डिफरेंस है दोनों में. फिगर ऑफ स्पीच are the literary device which can be a word or phrase not used in its usual or basic sense so as to make the writing more interesting, persuasive, vivid and rhetorical. ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच जो है एक लिटरेरी डिवाइस है, जो कि एक वर्ड भी हो सकता है या एक फ्रेज भी के रूप में भी यूज हो सकता है, और इसका यूज होता है राइटिंग को इंटरेस्टिंग, पर्सुएसिव, विविड एंड रेटोरिकल बनाने के लिए. नो फॉर्म ऑफ पोएट्री इज कंप्लीट विदाउट द यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. बिना फिगर ऑफ स्पीच के यूज किए हुए कोई भी पोएट्री कंप्लीट नहीं है. इन इंग्लिश देयर आर मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच, but the two most commonly used for making the comparison are simile and metaphor. फिगर्स ऑफ स्पीच तो बहुत सारे हैं इंग्लिश में, लेकिन ये जो है कंपैरिजन बताने के लिए जो है यही दो, जो सिमिली और मेटाफर, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है. ठीक है. A simile is a figurative statement that uses connecting words. On the contrary, metaphor is a figure of speech wherein a word or phrase represents an object or idea that is used instead to show the likeness between the two. In other words, a metaphor suggests the meaning by creating an image for the reader, whereas a simile creates a picture by exemplifying it. यही difference है. Some may find it difficult to differentiate between simile and metaphor as literary device, since both are figures of speech designed to create meaning through comparisons. ठीक है? Simile is actually a subset of metaphor and is distinguished by the presence of one of two words, like and as. Metaphors create direct comparisons without using either of these words, whereas similes feature either like or as in making a comparison. हम यहाँ एक 4 लाइन की पोएम लेते हैं और उसमें हम थोड़े सिमिली और मेटाफर का कंपैरिजन देखते हैं. Love is a song that never ends. One simple theme repeating. Like the voice of a heavenly choir.
heavenly choir, love sweet music flows on. The first two lines feature a metaphor. Love is directly compared to a song that never ends. Song that never ends. Though love and a song are seemingly unlike entities. Love और song क्या है? दोनों unlike entities हैं. Metaphor. The metaphor connects them such as the comparison makes sense to the audience. By linking love to a song that never ends, the metaphor enhances the meaning and the audience understanding of love as a concept. And last two lines of these lyrics feature a simile. ये दोनों क्या है? ये दोनों लाइन जो था ये क्या है? मेटाफर है. और ये दोनों लाइन क्या है? सिमिली है. The way love sweet music flows is compared to the voice of a heavenly choir. The previous metaphor has established love as a song. Therefore, the simile advances this meaning by comparing love's music to a choir's voice. Rather than stating that love's music is a choir voice and creating another metaphor, the simile indicates that love's music is like a choir voice. The simile enhances the imagery and audience understanding of love established by the metaphor with further use of figurative language. That's all for today. ये हमारा सिमिली एंड मेटाफर का डिफरेंस था. उम्मीद करते हैं, होप करते हैं कि आप लोग ज़रूर मेरा वीडियो देखकर सिमिली के बारे में, मेटाफर के बारे में और उसके डिफरेंस के बारे में समझ चुके होंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.